होता है, जेसीओ आगे खड़ा होता है, अफसर बंकर में बैठता है, उसको 1550 रुपए एमएसपी। हॉस्पिटल में आप जाइए सीएचएस में, अफसर के लिए अलग लाइन है, 2 मिनट में जाता है, दवाई लेकर निकल जाता है। वहाँ एक 80 साल का आदमी लाइन में खड़ा है, बीमार भी है। तो मेरी केवल लड़ाई डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है, भेदभाव के अगेंस्ट है। क्योंकि क्या जवान की अफसर की गोली से 10 एनिमी मरते हैं, जवान की से 1 मरता है, या जवान अकेले उसको उतनी हार्डशिप जवान को ज्यादा है। बल्कि अगर एमएसपी मिले तो जवान को मिलनी चाहिए और ज्यादा मिलनी चाहिए। नर्स जो कभी जाती ही नहीं है आगे तक, उसको तो आप 10,500 दे रहे हो। सुखबीर सिंह, ऑल इंडिया एक्स सर्विसमैन डेवलपमेंट काउंसिल या अखिल भारतीय भूतपूर्व सैनिक विकास परिषद की तरफ से हूँ। मैं उसका भूतपूर्व अध्यक्ष हूँ। तो हमने ये हमारी संस्था जो है ऑल इंडिया लेवल पर है, सभी मतलब स्टेट्स में करीब करीब हमारी शाखा है। हम समर्थन इनको पूरा दे रहे हैं। आज से नहीं, जब सबका समिति यहाँ पर आई थी, वो टंकी पर ये लोग चढ़े थे, तब इनके साथ थे। जब इनको यहाँ पर इंडिया गेट पे बसों में घसीटा रहा था, हम इनके साथ थे। ये जब भी आए हम इनका समर्थन करते हैं, क्योंकि ये भी डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट लड़ते हैं। डिस्क्रिमिनेशन जो सर्विस में अंग्रेजों के टाइम का बनाया हुआ है, वो आज तक रूल आउट नहीं हो रहा है। तो उसको हम सरकार को कहना चाहते हैं, आप दो। उन्होंने, हो सकता है कि जब वो ऑफिस में बैठ रहा है, वहाँ पर उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज आर मोर देन जवान। आप उनको दे रहे हो बहुत सारी चीज़ें, बट आने के बाद एक जवान का 18,000 में कैसे घर चल रहा होगा। अभी भी जो ORP मिली है, मान लिया मैं अपना एक हवलदार रैंक का ले लूँ तो मेरी 2,000 बढ़ी है, और एक जवान की कम से कम, उस अफसर की कम से कम 18,000 रुपये बढ़ी है। तो अब आप देखिए, उन्होंने जो ये कह रहे थे, अभी कोई एक वक्ता ने बताया था कि अभी भी जो इन्होंने जल्दी में वो करके कि एरियर मिल जाए, क्योंकि उनको एरियर मिलने 10-10 लाख रुपए। हमारे तो किसी भी रैंक को 1 लाख से ज़्यादा का एरियर ही नहीं है, और कुछ की तो माइनस में है। क्या लगता है सर, ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये अधिकारी लेवल पे हो रहा है या सरकार की नीयत के बदौलत? सरकार की नीयत खराब नहीं है, उनको जो बताने वाले हैं, उनको सूचनाएं देने वाले हैं, वो हमारे जो अपने बड़े भाई अफसर जिनको हम कहते हैं, वो उनको अधिकारी लोग, वो उनको गुमराह करते हैं। जब उनका कहना क्या है कि जवान को हम इसलिए अंदर ले जाते हैं क्योंकि वो तो पता नहीं उसका IQ लेवल क्या है। मैं एक PhD होल्डर, डॉक्टरेट हूँ इंजीनियरिंग में, प्रोफेसर हूँ, बट भूतपूर्व सैनिक भी हूँ। तो क्या मेरे में दिमाग ही नहीं है कि मैं वहाँ प्रेजेंट कर सकूँ कुछ जाके? मैं अपनी बात नहीं कह रहा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं हम में से जो अपनी बातें वहाँ अच्छी तरह रख सकते हैं, बट उनको मौका ही नहीं देते। क्योंकि जाएंगे यहाँ से कह के आ जाइए, क्या अभी भी समानता का अधिकार सबको है? क्या अभी भी जवान कारपेट बिछाने के लिए लगा हुआ है? उसको नहीं चाहिए, उसके कुछ नहीं है। आप कैंटीन में जाइए, जवानों का एक भी नहीं प्रेजेंटेशन होता। हमें चाहिए सबसे पहले कि हमारा भी प्रेजेंटेशन हो। जो भी कोई मीटिंग हो सरकार के साथ में, जो भी कोई बुलावा आए, तो जवानों का भी उसमें प्रेजेंटेशन होना चाहिए, इवन ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या हमारी ज़्यादा है, वोट हमारी ज़्यादा है, सरकार को हम बना रहे हैं। हम तो अभी इवन मांग करेंगे कि जवानों और जेसीओ के बीच में आप अगर इलेक्शन भी कराते हो तो इनको भी दो, टिकट दो। क्यों नहीं दे सकते आप टिकट? जब जवान अब और उनके परिवार करोड़ों की संख्या में है, तो उनका रिप्रेजेंटेशन क्या है? आज अगर संसद में बैठाना होता तो एक अफसर को तो टिकट दे देंगे, किसी जवान को टिकट देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि वो अपनी बात वहाँ पहुँचाने लगेगा, और वो बात पहुँचेगी तो बहुत लोगों के पास पहुँचेगी। इसलिए सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने की एक बहुत बड़ी मुहिम हम लोग यहाँ से इस जंतर मंतर के माध्यम से चला रहे हैं। लेकिन सर, ऐसा भी तो नहीं है ना कि सिर्फ जो अधिकारी सरकार को बोलते होंगे वही सरकार मान लेते होंगे। सरकार का भी तो कुछ अपना ओपिनियन होगा। यही तो हम चाहते हैं कि सरकार अपना ओपिनियन बनाए, लोगों की बात सुने, ग्राउंड लेवल पे आए, पता करे। वो मतलब वही तो एक हमारी भी वो है कि क्या सरकार में बैठे हुए लोगों को पता नहीं है कि ये क्या हो रहा है? बट क्योंकि उनको खुश कर दिया तो पता चला कि जवानों को वो अपना रोक लेंगे, और हमारा काम हो गया। उनका कहना ये मानना है सरकार, भाई ये सरकार को भी ये है कि थोड़े आदमी को खुश करना ज़्यादा आसान है बल के बजाय, बाकी ये अपना आप देख रेख कर लेंगे इनकी। ये चलता आ रहा है, यही चल रहा है। अभी आप क्या देखते हैं सर, 10 दिन हो चुके हैं, क्या सोल्यूशन देखते हैं? सोल्यूशन देखेंगे, सोल्यूशन तो होगा। अब जवान जागरूक हुआ है, यूनाइट हुआ है, एकता में शक्ति है,
तो अब आगे आएगी बातें निकल के, जरूर आएंगे। के जवान धरने से पूछ रहा हूं। ये इसमें कोई अफसर इन्वॉल्व नहीं है, इस धरने में कोई भी अफसर रैंक आदमी इन्वॉल्व नहीं है। केवल सिपाही से लेके ऑनरेरी जो अफसर्स हमारे बना दिए जाते हैं उनका ही केवल ये मूवमेंट है। हमने किसी अफसर्स को इसमें बीच में नहीं इन्वॉल्व किया, क्योंकि फिर वही वो आके वो कुर्सी बैठ जाएगा जवान, वहाँ उसको बैठ नीचे बैठा दिखाई देगा दरी पे, और ना बोलने देंगे ना कहने देंगे। तो इसलिए हम लोग, क्योंकि जनसंख्या अब हमारी है, संख्या हमारी है, तो हम अपनी लड़ाई अपने आप लड़ेंगे। जीएसयू आगे खड़ा होता है, अफसर बंकर में बैठता है, उसको 1550 रुपए MSP, जवान को 15,500 और इसको 5,200। इसका ये कहाँ का न्याय है? हॉस्पिटल में आप जाइए, इस CHS में अफसर के लिए अलग लाइन है, 2 मिनट में जाता है, दवाई लेकर निकल जाता है। वहाँ एक 80 साल का आदमी लाइन में खड़ा है, बीमार भी है, वो मतलब उसको चला भी नहीं जा रहा है। भेदभाव को मिटाने के लिए सबका संघर्ष कमेटी, मैं तो वेटरन सुखबीर सिंह ऑल इंडिया एक्स सर्विसमैन डेवलपमेंट काउंसिल की तरफ से हूं, बट मैं इनका सपोर्ट कर रहा हूं, क्योंकि मेरी केवल लड़ाई डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है, भेदभाव के अगेंस्ट है। क्योंकि क्या जवान की अफसर की गोली से 10 एनिमी मरते हैं, जवान की से 1 मरता है, या जवान अकेले उसको उतनी हार्डशिप जवान को ज़्यादा है? बल्कि अगर MSP मिले तो जवान को मिलनी चाहिए, और ज़्यादा मिलनी चाहिए, उनको कम मिलनी चाहिए। नर्स जो कभी जाती ही नहीं है आगे तक, उसको तो आप 10,500 दे रहे हो, और उसको वो तो केवल हॉस्पिटल पीछे बैठी रहती है ना, पर उसको दे रहे हो क्योंकि वो अफसर बना दी आपके रूल में। तो हम अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक होती थी प्रो रोटा पेंशन। अफसर अगर 10 साल में सर्विस से बाहर आता है तो वो पेंशन ही जवानों को नहीं मिलेगी। अगर वो 10 साल में किसी कारण बस मेडिकल ग्राउंड पे किस पे अगर उसको बाहर निकाल दिया तो उसको नहीं मिलेगी 15 साल से पहले। बट हमने उस केस को लड़ा और जीते, और आज से उनको सबको, अगर कोई भाई यहाँ हो जिसकी 10 साल से ज़्यादा नौकरी हो, वो मेरे पास आए, मैं उसको पेंशन दिलवाऊंगा। डिसेबिलिटी पेंशन, भाई जवान को भी तो गोली लग के उसके भी तो पैर कटे हैं, उसको कुछ नहीं। वीर नारी जो उसके हस्बैंड भी तो वहाँ शहीद हुए, उसकी पेंशन 1,800 रुपये और उसकी पेंशन 5,600 रुपये। ये कहाँ से डिफरेंस इतना पैदा कर दिया? ये हमारे ही जो हम माई बाप मानते हैं, तो उन्होंने इस हाईजैक कर, हमें कभी ना मीटिंग में ले जाते हैं, ना रिप्रेजेंटेशन करवाते हैं, हमें बाहर बैठा के और 2 अफसर जाके वो अफसरों के लिए जो बेनिफिट है लेके चले आएंगे। ORP उनके लिए थी ही नहीं, जवानों के लिए थी, इवन 70% थी। अब उसमें अपनी उनकी थी नहीं, फिर उसमें कर दिया, बराबर कर दिया, 50% सबको कर दो। अभी भी 3% लोग उतना ही पैसा ले रहे हैं सरकार से जितने 97% को नहीं मिल रहा। इतना मतलब रोष है जवानों में कि आप उसको मतलब महसूस करोगे जब आप इधर की साइड होगे। ये महसूस। जिंदाबाद जिंदाबाद।